जो हमने अध्ययन किया वो हम विशेषणों की चर्चा कर रहे हैं। उन विशेषणों में हमने जो यशस्वी है, ज्ञान संपन्न है, शुचि है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है और समाधि लगाने की अवस्था में हैं, समाधि में बैठने वाले हैं, ऐसे समाधिस्थ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा यहाँ पर चल रही है। आगे का श्लोक देखेंगे तो जिसमें है प्रजापति समः श्रीमान, वो प्रजापति के समान हैं। कैसे हैं? प्रजापति समः, प्रजापति के समान वे अनेक गुणों से युक्त हैं। प्रजापति समः, प्रजापति के समान अनेक गुणों वाले हैं। और जैसे प्रजापति अपनी समस्त प्रजा के प्रति दयालु होता है, कृपालु होता है, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं, वे अपनी प्रजा के प्रति छोटा बड़ा, अधम मध्यम उत्तम इत्यादि नहीं देखते, अपितु सब के प्रति, समस्त प्राणी मात्र के प्रति अत्यंत सुंदर भाव, दयालुता का भाव रखते हैं। श्रीमान वो श्री वाले हैं। धाता समस्त जीवों को धारण करने वाले हैं। श्री का कल भी आया था, तो श्री जो है समस्त ऐश्वर्य वाले हैं। किसी एक प्रकार का ऐश्वर्य नहीं कहा जा रहा, अपितु श्री से क्या कहा जा रहा है? सकल ऐश्वर्य की चर्चा की जा रही है। तो वे सकल ऐश्वर्यों वाले भगवान श्री राम हैं। धारण करने वाले हैं, वो समस्त प्रजाओं को धारण करने में सामर्थ्य युक्त हैं। उनको उनका धारण पोषण पालन करने में वे समर्थ हैं। रिपु निषूदनः, और जो रिपु हैं, शत्रु हैं, उनका नाश करने वाले हैं। चाहे वह अंतः शत्रु हो या बाह्य समाज में प्राप्त होने वाले शत्रु हैं, तो सबको ही वो नाश करने वाले हैं। इसके बाद आगे विशेषण बनाया रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक की जितना ही प्राणी मात्र है, जैसा मैंने कहा पहले प्रजापति समाह के संदर्भ में, वैसे ही यहां भी देख रहे हैं कि जीव मात्र की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है। और धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म के चहुं ओर से रक्षक हैं, क्योंकि वे साक्षात धर्म के पालन करता है, धर्म के ज्ञाता हैं। ऊपर हमने विशेषण देखा था धर्मज्ञः, 12वें नंबर श्लोक में देखा था। तो धर्म का जो ज्ञाता है, धर्म के मर्म को जो जानने वाला है, ऐसा जो उत्तम चरित्र व्यक्तित्व है, वह धर्म का चहुं ओर से रक्षक है, वह उसके महत्व को जानने वाला है। अतः वह सभी प्राणियों का रक्षक है, पालक है। हाँ, श्रीमान की व्याख्या यहाँ पर व्याख्याकारों ने जो नित्य अग्निहोत्री है उसके लिए भी प्रयोग किया है कि वे जो नित्य अग्निहोत्री हैं और वेदों का जानने वाला है, वो श्रीमान कहलाता है। ठीक है। अग्रिम देखें, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, जो अपने धर्म की रक्षा करने वाला है ना, अर्थात जिसे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसको जानता है। इसकी व्याख्या को हम श्रीमद् भगवद गीता में भी देखते हैं, जहां पर कर्म की और अकर्म की और विकर्म की चर्चा की गई है कि करने योग्य क्या है,
तो धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है, अर्थात क्या कर्म करना है, मेरे दायित्व क्या क्या है, इस उत्तरदायित्व बोध से जो युक्त है। स्वस्य धर्मस्य पालयिता, अपने धर्म के पालन करने वाले हैं, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं गीता में जहां भगवान श्री कृष्ण तृतीय अध्याय में एक बात कहते हैं, क्या? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे लिए करने योग्य तीनों लोकों में कोई भी कार्य शेष नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, अर्थात मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, अर्थात मोक्ष की सिद्धि मैंने कर ली है। और यहाँ पर हम जो अंतर देख रहे हैं वो इतना देख रहे हैं कि वो भगवान श्री राम को कहा गया कि वे अपने समस्त उत्तरदायित्व को जानने वाले हैं, समाधिमान हैं, समाधिस्थ हैं। पुनरपि वे अपने धर्म को भली भांति जानने वाले हैं कि उनका करने योग्य क्या क्या कर्म है, उत्तरदायित्व है, उसको भली प्रकार वे निर्वहन भी कर रहे हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, जो उनके स्वजन है, अर्थात उनके आश्रित जो जन हैं, उन सब की रक्षा करने वाले हैं। तो जो हमारे आश्रित सबसे दुर्बल जो लोग होते हैं, हमारे आश्रित, जैसे हमारा भृत्य वर्ग होता है, हमारा बाल वर्ग होता है, हमारे परिवार के जो कोमल स्त्रियां होती हैं वे होती हैं। तो इस प्रकार का जो कोई भी कमजोर व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, तो स्वजन की रक्षा करने वाला जो अपने आश्रित है। ऐसा साहित्य में संवाद आता है ना कि द्रौपदी जो हैं वो अपने सेवकों को भोजन करा के तब भोजन ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार अपने आश्रितों की रक्षा करने वाली हैं। वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं और धनुर्वेदे च निष्ठितः, धनुर्वेद का विशेष रूप से धनुर्वेद में भी निपुणता है। मैंने ये पंक्ति का सार कुछ दिन पहले विगत कक्षा में भी चर्चा की थी। जो यजुर्वेद का मंत्र है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यंचौचरतः सह, ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज जहाँ साथ साथ विचरते हैं, और वही भाव इस पंक्ति में परिलक्षित हो रहा है कि वेद वेदांग के तत्व को, जो वेद हैं अर्थात 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और जो वेदांग हैं 6 वेदांग और 4 वेद 10 कहलाते हैं, ये 10 विद्याएं है ना। तो वेदांग कौन कौन से हो गए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिसमें निष्णात हम रावण को कहते हैं कि रावण 10 विद्याओं का ज्ञाता था। तो ब्रह्म विद्या अर्थात समस्त वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं, सार को जानने वाले हैं, और धनुर्वेद शास्त्र में अर्थात क्षात्र धर्म का पूर्णतया पालन करने में समर्थ हैं, जिसकी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी देते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? क्षात्र धर्म का पालन करना और उसे योग्यता पूर्वक निर्वहन करना। ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदर्भ में ये विशेषण आ रहा है कि वो अपनी जो धनुर्विद्या है, जो क्षात्र धर्म है, उसमें पूर्णतया
परिनिष्ठित हैं, निपुण हैं और उसके प्रति श्रद्धावान हैं। ठीक है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के शास्त्रार्थ के जो शास्त्रार्थ है, कहने का तात्पर्य जो शास्त्र का पदार्थ है, इसका तात्पर्य व्याख्याकारों ने लगाया है कि जो दर्शन इत्यादि शास्त्र हैं, तब तो दर्शन शास्त्र बने नहीं, तो ये व्याख्याकार इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो दर्शन शास्त्रों का वेत्ता है। क्यों? जबकि उस समय तक दर्शन परंपरा का आरंभ नहीं हुआ, सूत्र शैली का आरंभ नहीं हुआ, तब तक सूत्र शैली नहीं थी, अपितु मंत्र शैली, व्याख्यान शैली विद्यमान थी। तो इसलिए यदि इसका अर्थ व्याख्याकार ऐसा करें कि वो दर्शन इत्यादि शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जा सकता है इसके लिए? सब शास्त्र जो श्रुति और स्मृति थी, क्योंकि आगे विशेषण स्मृतिमान आ रहा है, तो वो स्मृतियों के लिए, स्मृति जो स्मरण करने योग्य जो शास्त्र थे वो, और जो जिनका मर्म जानने योग्य था, जो तत्व के ग्रंथ थे वो। ठीक है। तो श्रुति और स्मृति दोनों का इनसे हम अध्याहार करेंगे, तो सभी शास्त्रार्थ का तत्व जानने वाले जो शास्त्रवेत्ता भगवान श्री राम हैं, और जो स्मरण करने योग्य जितनी भी स्मृतियां थी, उन सब का भी उनको, वो स्मृतिवान थे, अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, वो स्मृतियां, स्मृति शास्त्र भी उनको स्मरण थे। प्रतिभानवान, अब प्रतिभानवान इस शब्द का प्रयोग किया कि वे अत्यंत ही प्रतिभा से संपन्न थे। कैसी प्रतिभा थी? जो नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा थी, ऐसी प्रतिभा से भगवान श्री राम संपन्न थे, है ना। तो नवनवोन्मेष जो शालिनी, नई नई ऊहा करने वाली, नया नया चिंतन करने वाली जो ऊहा थी, उस ऊहा बुद्धि से, है ना, वे युक्त थे। तो इस प्रकार प्रतिभानवान, प्रतिभासः प्रतिभानम्, तद्वान प्रतिभानवान, प्रतिभास होना, विषयों का आत्मा में स्वयं प्रकाश हो जाना, वह है प्रतिभानवान। ठीक है। विषयों का आत्मा में स्वतः ही प्रकाश हो जाना, तो इस प्रकार वे प्रतिभा वाले भी हैं। सर्वलोकप्रिय, और समस्त लोगों को वो प्रिय लगने वाली थी। पृथ्वी मात्र में वे पूजे जाने योग्य थे, सबके लिए आदर करने के योग्य थे, कोई भी उनका अनादर निरादर नहीं करता था, उनकी बात को नकारता नहीं था, सबको प्रिय लगने वाले वे भगवान श्री राम थे। और साधु हो, वे मृदु स्वभाव वाले थे, मधुर स्वभाव वाले थे। साधु हो, अदीनात्मा, बड़ा सुंदर विशेषण प्रयोग किया गया है। वो कदापि दीनहीन नहीं हुए। जैसे कदाचित हमारा स्वभाव जो है दीन हो जाता है, विषाद आ जाता है मन में, तो दीनता आ जाती है कि अरे मेरे अंदर ये अच्छाई नहीं है, मैं इस गुण से युक्त नहीं हूं, मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाती। तो ये जो दीन भाव आ जाता है, कहाँ? कदाचित
दीनः आत्मा स्वभावः यस्य सः दीनात्मा न दीनात्मा अधीनात्मा। कदापि उनकी आत्मा में खिन्नता का भाव आया ही नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा क्या है। आत्मा भी परमात्मा के समान, जैसे परमात्मा एक बड़ा सांचा है परंतु आत्मा एक छोटा सांचा है, परंतु आत्मा भी प्रकाशवान है। आत्मा में कोई दोष नहीं है। ये सभी दोष जो हैं वो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो विषय हैं, अथवा जो सूक्ष्म शरीर, जो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत है ना, और महत बुद्धि अहंकार है, ये जो 18 तत्व हैं उनमें वो विषयों की आसक्ति होती है, विषयों की वासना उस पर अंकित होती है। आत्मा कैसा है? आत्मा तो प्रकाशमान है, प्रकाश वाला है। तो इस ज्ञान से वो युक्त थे, अतः वे अधीनात्मा है ना। और विचक्षण, उनका जो गांभीर्य है, उनका जो लौकिक अलौकिक सब प्रकार की क्रियाओं में वो कुशल थे, इस प्रकार की विचक्षण विशिष्ट मेधा से युक्त भगवान श्री राम हैं। आगे श्लोक में देखेंगे, सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र एव सिंधुभिः, ये एक विशेषण है। जैसे आप देख रहे हैं ना, कुछ बड़े बड़े विशेषण आ रहे हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाला, स्वजनस्य च रक्षिता, तो एक एक चरण में एक एक विशेषण आया है। वैसे अब एक दो चरण में एक विशेषण आया, क्या कि सर्वदा अभिगतः, किसके द्वारा? सर्वदा ही सद्भिः, सज्जनों के द्वारा। कैसा कैसा? तो बताए सिंधुभिः इव समुद्रः, जैसे सभी सिंधु नदियां इत्यादि कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। जो छोटे सिंधु हैं, माने जो नद हैं, है ना, जैसे ब्रह्मपुत्र नद कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है ना। सिंधु नदी, जो लंबी नदियां हैं, जो नद थे वो सिंधु शब्द से कहे जा रहे हैं, ठीक है। और समुद्र क्या हो गया? बड़ा व्यापक स्थान हो गया, जिसमें नद और नदियां, नदी और नद दो शब्द प्रयोग होते हैं। तो नद जो शब्द है वो सिंधु का पर्यायवाची यहां पर स्पष्टतया दृग्गोचर हो रहा है। तो जो नदियां हैं, नद हैं बड़े बड़े, वे सभी सिंधु इत्यादि सभी जो बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र इत्यादि, वे सभी समुद्र में जाकर के जैसे मिलती हैं, वैसे ही सभी सज्जनों के द्वारा सभी आश्रय कहाँ लिया जाता है? शरण कहाँ ली जाती है? आपके पास में। किसी भी प्रकार के विषय का निर्णय करना हो, विवेक करना हो, किसी भी प्रकार का परामर्श चाहिए, तो आपके शरण में सभी सज्जन लोग आते हैं। सद्भिः सत्पुरुषैः अभिगतः परिगतः इति ना, उसको हम सद्भिः अभिगतः, सज्जनों के द्वारा सेवित जो व्यक्ति विशेष हैं। एक श्लोक इस संदर्भ में मनुस्मृति में आता है, प्रसंग के साथ जोड़ते हुए आप उसको भी देख लें तो अच्छा रहेगा। एक प्रसंग में एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, कौन सा? यथा नदी नदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिं तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं। किसी को स्मरण है? याद कर सकते हैं। क्या है इसका भाव? जैसे नदी और नद, यहाँ वही दो शब्द प्रयोग किए गए ना, जो मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी। यथा नदी नदाः सर्वे, जैसे नदियां नद सभी कहाँ पर जाती हैं? सबकी संस्थिति समुद्र में होती है, समुद्र में जाके सबको आश्रय मिल जाता है।
कह रहे हैं तथैव आश्रमिणः सर्वे, वैसे ही सारे आश्रम किसका आश्रय लेते हैं? गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। सभी आश्रम निर्भर हैं किस पर? गृहस्थी पर। अर्थात गृहस्थी का दर्जा इतना ऊंचा है कि उसमें सभी आश्रम निर्भर रहते हैं। ब्रह्मचारी को अन्न देने वाला, इसीलिए आप हमारी आजीविका में 10% दान की व्यवस्था है कि जितना कमाओ उसका 10% दान करते रहो। किसको दान करेंगे आप? गुरुकुलों में दान करेंगे। हमारे पहले गुरुकुल कैसे चलते थे? प्रत्येक गांव के साथ गुरुकुल हुआ करते थे। मंदिरों में पूजा नहीं होती थी, मंदिरों में तो सत्संग हुआ करते थे, शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और उसमें जो एकत्र होता था गांव के सब लोग, जो अन्न धन इत्यादि जो एकत्रित करते थे, कोई एक बोरी गेहूं दे आया, कोई चावल दे आया, कोई दाल दे आया, है ना, कोई जिन भिन्न भिन्न प्रकार के मसालों की जो खेती कर रहा है वो दे आया, और वो गुरुकुलों को पहुंचते थे। और ऐसे निष्णात विद्यार्थी गुरुकुलों में तैयार होते थे जिसमें कोई सरकारी सहायता अर्थात राजा उसमें एक भी रुपए का दान नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ऐसी अवधारणा है, ऐसे शास्त्रों का वचन है, मनुस्मृति का वचन है, क्या? राजान्नम हरते तेजः। राजा का जो अन्न होता है ना, जैसे गवर्नमेंट आज हायर कर रही है स्कूलों को, कॉलेजेस को, कि भाई गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, है ना, तो कहते हैं राजान्नम हरते तेज। राजा का जब अन्न हम लेते हैं तो वो तेज को हर लेता है, तेजस्वी संतान नहीं बनती। तब तो राजा जैसा जैसा मार्गदर्शन चलाना चाहता है, जैसा अपना करना चाहता है, वैसा ही होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को वो नहीं अच्छा मान रहे हैं। कैसा? जो जन के सहयोग से जो चलता था वो आश्रम होते थे, और उसमें तेजस्वी संतानें उत्पन्न हुआ करती थी, तैयार हुआ करती थी। पर आज हम अपने दायित्व को भूल गए। गृहस्थी पर ब्रह्मचारी निर्भर है, गृहस्थी पर वानप्रस्थी निर्भर है, गृहस्थी पर सन्यासी निर्भर है। अतिथि को भोजन करा करके गृहस्थी को भोजन करने का विधान है। पंच महायज्ञ की व्यवस्था गृहस्थी के लिए की गई, तो हमको दान करना चाहिए। और कहाँ करना चाहिए? किसी भिखारी जो फुटपाथ पर घूमते हुए बच्चे हैं उनको कदापि हमें दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पैसा अर्जन करना उनका काम नहीं है, उनके माता पिता का काम है। जिसने जन्म दिया वो भरण पालन पोषण उन बालकों का करें, इसलिए कदापि उनको दान करके भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दें। दान किसको करें? सत्पात्र को दान करें, कुपात्र को दान न करें। गुरुकुलों में जहां विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां हमारा दान अवश्य जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि वो सभी सज्जनों के द्वारा सेवित है, ये प्रसंग के साथ आ रहा था, इसलिए मैंने बताया कि आप इस प्रसंग के साथ इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका ज्ञान जो है थोड़ा समृद्ध होगा। तो सभी जैसे नदी नाले समुद्र में मिलते हैं, वैसे ही सभी जो सज्जन हैं वो आपकी शरण में, आपके आश्रय में आते हैं। बड़ा सुंदर विशेषण आ रहा है, आर्यः। आर्य विशेषण का प्रयोग किया गया। आर्यः समश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। मैं इसकी व्याख्या अभी लंबी नहीं करूंगी, आर्य आगे भी आएगा। ये आर्य शब्द ना बड़ा सुंदर इसकी परिभाषा है। किसमें? महाभारत में। शांतः तितिक्षुः दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः दाता दयालुः नम्रश्च आर्यः स्यात् अष्टभिर्गुणैः। मैंने आपको नोट भी कराया था पहले। जो इन 8 गुणों से युक्त होता है वो व्यक्ति आर्य है। आर्य कोई नस्ल नहीं है, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य गुणवाचक नाम है। आर्य जो श्रेष्ठ होते थे इस पृथ्वी पर, जहां भी निवास करने वाले आर्य इस प्रकार के विशेषण से युक्त पाए जाते हैं।
चाहे वो अमेरिका हो, है ना, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ब्रह्मांड माने पृथ्वी का कोई भी कोना हो, वो आर्य जो श्रेष्ठ होते थे, जो इन 8 विशेषणों से युक्त होते थे, वो आर्य कहे जाते थे। अभी व्याख्यान नहीं करूंगी, इस श्लोक को मैं फिर व्याख्यान आपके साथ फिर शेयर करूंगी, ठीक है। और जिनको विशेष सुनना हो वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। आर्यः सर्वसमश्चैव, और बार बार कह रहे हैं कि सर्वसमः, सब प्राणी मात्र का भला सोचने वाले, सब प्राणी मात्र के प्रति समान सोचने वाले, सदैव प्रिय दर्शन, सदा ही प्रिय दर्शन करने वाले, उनका दर्शन सर्वदा ही प्रिय होता था। सच सर्वगुणोपेतः, आगे देख ले। इस प्रकार जो कौसल्या नंदन वर्धन है, कौसल्या कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो बड़ी रानी है, पट रानी है, जो रानियों में भी जो पूज्य है, माने श्रेष्ठतर है ना, सबसे बड़ी रानी है, कौसल्या नंदन है वे। इस बात की ओर इंगित करते हुए उनका नाम लिया गया। माता के नाम से पहले संतान को महिमा मंडित किया जाता था, है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कौसल्या नंदन जो हैं वो सभी गुणों से उपेत थे। जो जो गुण मानव के अंदर होने चाहिए उन सब गुणों से भगवान श्री राम युक्त थे। यदि मनुष्य को अपना स्वभाव, यदि मनुष्य भगवान श्री राम का भक्त है, यदि वह उनकी सच्चे अर्थ में पूजा करना चाहता है तो चित्र की नहीं अपितु उनके चरित्र की पूजा करे, क्योंकि उनका चरित्र सभी मानव में पाए जाने वाले सभी गुणों से युक्त था। अतः प्रत्येक जो भी भगवान श्री राम का स्वयं को भक्त कहता है वो अपने अंदर उन गुणों को लेकर के आएगा, वही सच्चा भक्त होगा। कहा समुद्र इव गांभीर्ये, पहले पद निक्षेप कहा था ना, कैसे उनकी गंभीर पद निक्षेप थी। अब क्या कहा कि उनका जो स्वभाव है, दर्शन है, वो समुद्र के समान गंभीर था, गंभीरता लिए हुए था। कोई बात उसमें उनसे कह दी जाए तो वो उनमें समा जाती थी। वो उस बात का बुरा मान करके उसको कष्ट देना, इस प्रकार का बर्ताव नहीं करते थे। कोई दुख लेकर के आया, उसका दुख का निदान करना उनके गंभीर स्वभाव का एक विशेष गुण था। धैर्येण हिमवानिव, और वो हिमवान के समान, जैसे पर्वत युग युग बीत जाते हैं, है ना, मनवंतर बीत जाते हैं, वैसे के वैसे ही धैर्यशाली खड़े हुए हैं। जो लोग टेक्टोनिक थियरी इत्यादि की कल्पना करते हैं उसका भी कुछ भिन्न रहस्य है, भिन्न कथन है, परंतु जिस तरह वे आज के समय में उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं वो सही नहीं, उचित नहीं है, ठीक है। तो धैर्येण हिमवानिव, हिमवान के समान, अडिग पर्वत के समान वे क्या थे, धैर्यशाली थे। विष्णुना सदृशो वीर्ये, एक विशेषण ऐसा प्रयोग किया गया, ये मेरे लिए थोड़ा सा चिंतन का विषय बना, वो आपके पास उत्तर हो तो बताएंगे। विष्णु के समान वे पराक्रमी हैं, है ना। तो विष्णु का ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए वो पराक्रमी कहे जाते हैं? यदि ये विष्णु यौगिक शब्द है तो फिर जो व्याप्तिमान परमात्मा है उसके लिए आ गया, उसका विष्णु और उरुक्रम परा, ये विशेषण उसके हम बनाते हैं। परंतु विष्णु नामक यदि व्यक्ति के संबंध में है, संभवतः ऐसा दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि आगे चंद्रमा का विशेषण आ रहा है ना। तो विष्णु भी इस प्रकार जो प्राकृतिक कोई जो सत्ता है
उसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की जा रही है ना। तो विष्णु के समान जो अत्यंत पराक्रमी है और सोम के समान अत्यंत आह्लाद को देने वाले हैं। जैसे सोम जो चंद्रमा है, उसका जो शीतल स्वरूप है वो सबको ठंडक प्रदान करने वाला होता है, किसी के मन को कष्ट नहीं देता, क्योंकि मन का निर्माण तो चंद्रमा से ही होता है ना। तो मन को बनाने वाला जो चंद्रमा है वो मन को अत्यंत आह्लादित करने वाला होता है। ऐसा सोम के समान प्रिय दर्शन है जिनको देख करके मनुष्य का मन शांत हो जाए, तृप्त हो जाए, आनंद से भर जाए। इस प्रकार का व्यक्तित्व है। कालाग्नि सदृश क्रोधे, और कोई उनको सरल न समझे। क्रोध के समान कालाग्नि, जो उनका क्रोध जब आता है तो काल अग्नि जैसे है। काल अग्नि का विशेषण गीता में बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गया है। ले लिह्यते कृसमानः समन्तात्, जैसे अब निगल ही लेगा अपने अंदर। और ये श्लोक कहाँ का है ये कल आप मुझे देख करके बताएंगे। सुषमा जी, कमलेश जी, अन्य जो भी साथी जुड़े हुए हैं, सभी आपका ये दायित्व है, कल देख करके बताएंगे जो श्लोक मैंने बोला ये कहाँ का है गीता में। गीता में कौन से अध्याय का है? संभवतः 11वें अध्याय का ये श्लोक है। ले लिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्, वहां पर बहुत सारी काल की चर्चा की जा रही, काल का स्वरूप कैसा है वहां पर ये श्लोक हैं। तो इसको देख करके आप मेरे साथ कल चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार उनका क्रोध है जो निगल ही लेगा, अर्थात दुश्मन को, शत्रु को, जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है उसको वो नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हैं। और क्षमया पृथ्वी समः, जो पृथ्वी क्षमा में वो क्या है, पृथ्वी के समान इतने दृढ़ हैं, इतने विशाल हैं, इतने उदार हैं। जैसे पृथ्वी उदार मना है वैसे उदार है। एक और कर लेंगे तो राम के विशेषण पूरे हो जाएंगे। एक और देख लेते हैं। धनदीन समस्त्यागी। देखिए एक बड़ी सुंदर बात आ रही है एक आम जनमानस को समझने के लिए। कहा त्याग में वो धनद के समान है। धनद किसका विशेषण है यहाँ? कुबेर का। ठीक है, तो जो त्याग में कुबेर के समान है। अब आज का जो मनुष्य है वो कुबेर की उपासना किस लिए कर रहा है? कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए, मैं भी कुबेर के समान धनपति हो जाऊं। और यहां जो विशेषण प्रयोग किया जा रहा है कितना सुंदर इसका भाव है। देख रहे होंगे कि त्याग में जो कुबेर के समान है, वो कुबेर जो है धनपति होते हुए भी उसके प्रति आसक्ति नहीं रखने वाले थे। बड़ा सुंदर भाव है ये भाव संभवतः इससे पहले किसी शास्त्र ने व्याख्यान नहीं किया होगा। ऐसे कुबेर जो हैं वो धन के यद्यपि स्वामी हैं परंतु धन में आसक्ति नहीं रखते। किस में रखते हैं? परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म में वो अपनी आसक्ति रखते हैं और धन से असक्त रहते हैं। इसलिए कहा त्याग में जो कुबेर के समान विद्यमान है। और लोक में इसका विपरीत अर्थ हम कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा देखने वाला है। आगे क्या कहा? धर्म इव अपरः, और धर्म में वो जैसे धर्म के अपर पर्याय है। उनका जो चरित्र है ना वो कैसा है? धर्मे इव अपरः, जैसे दूसरा साक्षात धर्म खड़ा हो, उसका एक उंगली हिलाना भी, उसका एक पलक झपकाना भी, उसका प्रत्येक व्यवहार धर्म पूर्वक था। इसीलिए उनको विशेष विशेषण से युक्त किया गया मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम थे और मर्यादित थे। तमेवं गुण संपन्नम, उस ऐसे गुण संपन्न, गुणों की खान जो सत्य पराक्रमम रामम,
उसको तुम जानो, जो सत्य पराक्रमी थे। ठीक है, ऐसे सत्य और पराक्रमी जो राम हैं, उनको साक्षात गुणों की खान, गुणों की प्रतिमूर्ति जानो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष कल। संभवतः आपके अब 70 विशेषण हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो मैं बताऊं, आप एक बार अपनी नोटबुक में साथ साथ मिला लें। हो गए आपके? हो गए सुषमा जी? जी मैम। 70 हो गई या मुझे बताना पड़ेगा? नहीं मैम, 70 नहीं हुए मेरे। पहला है 60 के आसपास इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, दूसरा है नियतात्मा, महावीर्यः, द्युतिमान, धृतिमान, वशी। ठीक है, 2 3 4 5 जी 6, ये पहले सारे, श्लोक में हाँ 6 हो गए। जी जी, हाँ जी हाँ जी 7 बुद्धिमान से शुरू करिए। बुद्धिमान, हाँ जी नीतिमान, हाँ जी वाग्मी, जी श्रीमान, शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसः, महाबाहुः, कंबुग्रीवः, महाधनुः। ये हो गए 15 तक। जी 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 15 हो गए? जी मैम। हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी मैम, हो रही। हाँ, आगे देखिए। महोरस्कः, महेश्वासः, गूढ़जत्रुः, 18वां है गूढ़जत्रुः। अरिंदमः, 19वां। आजानबाहुः, सुशिराः, सुललाटः, सुविक्रमः। 23 तक हो गए? यहां तक मिल रहा है? इसमें एक, हाँ जी मैम। आगे देखें, ये मैम 24 से देखेंगे एक बार में। जी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ, यहाँ तक तो सही मिल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, आगे का देखेंगे। समः, समविभक्तांगः। ठीक है। ये नहीं लिखा। स्निग्धवर्णः, ठीक है प्रतापवान, पीनवक्षः, ठीक। विशालाक्षः, लक्ष्मीवान, शुभ लक्षणः। 30 हो गए हैं? हुए? एक दो मिस हो गए। कैसे? सम सम विभक्तांगः। हाँ, ये नहीं लिखा। सम विभक्तांग। हो गया मैम। है ना? बल्कि इसमें 2 भी कर सकते हैं आप। समह को एक बना सकते हैं, सम विभक्तांगः को दूसरा बना सकते हैं। कि समान, उनके सभी अंग क्या थे? समान थे और समान रूप से बटे हुए हैं, विभक्त हैं। तो ये 2 भी बन सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। ठीक है, 30 तक हो गया। आगे देखिए। धर्मज्ञः, सत्यसंधः, प्रजानां च हितेरतः। 33 यशस्वी, ज्ञान संपन्नः, शुचिः, वश्यः, समाधिमान। 38 हो गए। प्रजापति समः, श्रीमान, धाता, रिपुनिषूदनः, जीवलोकस्य रक्षिता, धर्मस्य परिरक्षिता। 44 जी हुए। आगे देखें। स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञः, स्मृतिमान, प्रतिभानवान। 49 धनुर्वेदे च निष्ठितः। 50 अरे हाँ, स्मृतिमान अभी नहीं है, सॉरी। वेद वेदांग तत्वज्ञः, धनुर्वेदे च निष्ठितः। 48 हो गए। ठीक है, 48 हो रहे हैं यहाँ पर। वेद वेदांग तत्वज्ञः, धनुर्वेदे च निष्ठितः। तो वेद वेदांग तत्वज्ञः 47 और धनुर्वेदे च निष्ठितः 48 हुआ? नहीं मैम, हाँ जी, हो गए। आगे देखें। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः, स्मृतिमान, प्रतिभानवान, सर्वलोकप्रियः, साधुः, अदीनात्मा, विचक्षणः। 55 हाँ जी। आगे देखें। सर्वदाभिगतः,
सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः। सिंधु भी। ये पूरा एक है, ठीक है। जी। तो 56 हुए। आर्यः सर्वसमः सर्वसमश्चैव। सदैव प्रियदर्शनः। जी। 59 हो गए, हो गए। 3 है ना नीचे वाली लाइन में। आर्यः सर्वसमः सदैव प्रियदर्शनः। जी। सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दनवर्धनः। कल्याणानंदवर्धन। समुद्रैव गांभीर्यः गांभीर्य। हिमवानिव धैर्यशाली। ठीक है, जी। ये हो गया। कितना हो गया? 63। 63। विष्णुना सदृशः वीर्ये 64। 65 सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे। ठीक है। क्षमया पृथिवी समः। जी। 67 धनदेन समस्त्यागः। 68 सत्ये धर्मे इवापरः। सत्ये धर्म इवापरः। 69 और सत्य पराक्रमम 70। ठीक है, मिला लेंगे, दोबारा रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न है तो पूछ लें। महोदय मैं शायद इस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। कौन से ग्रुप में ऐड? मत वाल्मीकि। अच्छा लिंक मैंने ये भेजा है।